बात आज सुप्रीम कोर्ट में जनहित की जीत के दूसरे किस्से की। आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा पर अपने ही फैसले पर रोक लगा दी। फैसला था 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ों को ही अरावली मानने का। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी समिति की सिफारिश पर अरावली की परिभाषा तय की थी, लेकिन इसके खिलाफ पर्यावरण प्रेमी और राजनीतिक दल सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया से जमीन तक अरावली बचाओ मुहिम चल पड़ी। विपक्ष ने केंद्र सरकार पर अरावली के अस्तित्व को मिटाने की साजिश का आरोप लगाया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए अपने ही फैसले पर रोक लगा दी है। इस मामले में भी सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में 3 जजों की बेंच ने सुनवाई की और फैसला सुनाया कि अरावली पहाड़ियों की परिभाषा से जुड़े 20 नवंबर के आदेश को फिलहाल स्थगित रखा जाए, क्योंकि इसमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिनकी और जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जिस परिभाषा पर मोहर लगाई थी, उसके मुताबिक कम से कम 100 मीटर ऊंचे पहाड़ को ही अरावली मानने की सिफारिश की गई थी। सरकारी समिति की परिभाषा के मुताबिक 500 मीटर के दायरे में आने वाले पहाड़ों को ही अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना गया था, लेकिन अब कोर्ट ने पुरानी सरकारी समिति की रिपोर्ट पर रोक लगाते हुए इसकी दोबारा समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर अरावली बचाओ मुहिम में जुटे पर्यावरण प्रेमी और नेता सबने अपने अपने तरीके से खुशी जाहिर की। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो अपने पर्सनल नोट से जो ऑब्जर्वेशन दिए, उसमें कहा गया है कि जितना भी कंफ्यूजन है अरावली की परिभाषा और पुनः परिभाषा को लेकर के, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है और इस काम के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डोमेन एक्सपर्ट्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत ही एक वेलकम मूव है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये फैसला बहुत अहम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं, क्योंकि जिस रूप में ये आंदोलन शुरू हो गया, युवाओं ने, छात्रों ने, आम जनता ने, एक्टिविस्ट ने, कोई पीछे नहीं रहे। तो सरकार को भी समझ में आ जाना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। ये जनरेशन का सवाल है, आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। अरावली नहीं रहेगी तो क्या होगा इस देश के अंदर। आज गैस चैम्बर बना हुआ है दिल्ली, अगर अरावली नहीं रहेगी तो कितना क्या होगा देश में। कहाँ का गैस चैम्बर बनेंगे, कोई कल्पना कर सकता है क्या? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।